हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र y का वर्ग कोष्टक में 2a माइनस एक्स बराबर 1 की घात 3 तब रेखा x बराबर 2a द्वारा सीमाबद्ध क्षेत्रफल है। और विकल्प दिए गए हमें a, b, c और d, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इसकी क्रियाविधि पर विचार करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वह का आलेख वक्र का आलेख बनाना। तो का हम आलेख बनाएंगे, उसके बाद उसका छायांकित भाग की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वक्र का आलेख बनाना हमारा मुख्य अवधारणा होगी। उसके बाद फिर हमें सभी बातें समझ में आ जाएंगी। अब हम यहाँ से ये आलेख को चाहो तो हम एक बार और लिख लेते हैं। ये आलेख, ठीक है, वक्र का आलेख जो होगा उसे हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो वक्र का आलेख बनाना ये हमारी मुख्य अवधारणा है। आइए सबसे पहले वक्र लिखते हैं। तो वक्र दिया है हमें y का वर्ग और बराबर x की घात 3 बटे में ले आता हूं मैं 2a माइनस एक्स को। हम चाहें तो इसका वर्गमूल ले सकते हैं। तो वर्गमूल हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस x की घात 3 में एक तो x तो बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा x बटा 2a माइनस एक्स। चाहें तो समीकरण एक बना सकते हैं और इस पर बिंदु लेते हैं हम। देखिए अगर बिंदु लेंगे तो किस प्रकार से होंगे बिंदु देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर x ले लेता हूँ और यहाँ पर y। यदि x का मान 0 रखा तो देखिए y का मान भी क्या आ जाएगा, 0। तो मूल बिंदु को एक संतुष्ट करता है। यदि x का मान मैंने 2a रखा तो 2a बटे में 0 अर्थात ये कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें अनंत। और प्लस माइनस का चिन्ह है, इसका अर्थ है कि ये x अक्ष के सम्मित होगा ये वक्र, क्योंकि y का मान प्लस में भी है और y का मान माइनस में भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक तरीके से x बराबर 2a क्या हो गई, इसके अनंत स्पर्शी हो गई है बच्चों। तो मैं यहाँ पर x बराबर 2a की एक लाइन या रेखा खींच देता हूँ। x बराबर 2a, ठीक है, ये इसकी एसिम्प्टोटी अनंत स्पर्शी होगी क्योंकि 2a रखने पर ही अनंत हमें मिल रहा है। तो अब अगर हम इस वक्र को बनाएं तो देखिए मूल बिंदु पर 0 0 पर तो 0 है और ये क्या है, इसकी एक तरीके से अनंत स्पर्शी या फिर ये अनंत है यहाँ पर। और वक्र जितना y के धनात्मक मान की ओर होगा उतना ही वक्र कहाँ होगा, ऋणात्मक मान की ओर भी होगा। तो हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो कौन सा क्षेत्रफल निकालना है हमें, एक तो ये वाला क्षेत्रफल और एक ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें x बराबर 2a सीमा भी दी हुई है। तो सीमा हमारी क्या हो जाएगी, देखो 0 0, और ये x बराबर 2 है तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 2a कॉमा 0। तो 0 से 2a की हम सीमा रखेंगे और उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि x अक्ष के ऊपर जितना है उतना ही ये नीचे है, क्योंकि ये सममित आकृति बच्चों y का मान प्लस माइनस में आ रहा है। तो हम लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये होगा 2, 2 से गुणा होगा, सीमा हो जाएगी 0 से 2a और यहाँ हो जाएगा y dx। 2 से गुणा क्यों किया ये मैंने आपको समझा दिया है। अब y का मान रख लेते हैं इसमें। तो बराबर 2 तो वैसे ही चलेगा, ये हो जाएगा 0 से 2 है, y का मान प्लस में ले लेंगे हम, केवल प्लस में लेने से हमारा काम हो जाएगा। तो ये होगा x और वर्गमूल के अंदर क्या होगा, x बटा 2a माइनस एक्स, और ये हो गया dx। अब यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। अभी तो कोई समीकरण बनाइए, एक बनाइए, तो इसको समीकरण 2 दे देंगे और इसका समाकलन हम प्रतिस्थापन की सहायता से हम लोग करेंगे। तो मान लेते हैं, माना माना x बराबर देखिए कितना रख लेंगे, 2a साइन स्क्वायर थीटा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये वर्गमूल के बाहर आएगा। तो यहाँ से dx बटा डी थीटा, तो dx बटा डी थीटा को इधर ही ले आऊंगा मैं। देखो सबसे पहले 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 4a साइन थीटा, और साइन थीटा का पुनः करेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा और डी थीटा।
अब यदि x का मान क्या रखा हमने 2a, तो 2a से 2a कट जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन वर्ग थीटा बराबर 1, अर्थात थीटा का मान कितना हो जाएगा पाई/2। तो थीटा का मान हो गया पाई/2। और यदि x का मान 0 रखा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। तो सीमा भी हमने यहाँ पर बदल ली है। फिर से लिखते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ से लिख लेते हैं छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दो तो वैसे ही रहेगा। अब सीमा चलेगी 0 से पाई/2। देखिए x की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा। वर्गमूल के अंदर अगर देखें तो ये होगा 2a साइन स्क्वायर थीटा। बटे में देखिए अगर कॉमन ले लेंगे आप 2a को, तो ये हो जाएगा 2a कॉस स्क्वायर थीटा गुणा, देखिए dx का मान किसके बराबर होगा, 4a साइन थीटा कॉस थीटा। तो 4a साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। यहाँ से लिख लेते हैं बराबर, एक तो 2, एक बार और यहाँ से मिलेगा आपको 2a, उसके बाद यहाँ से मिलेगा आपको गुणा 4a। ये तो समाकलन के बाहर आ जाएंगे। और सीमा है 0 से पाई/2। यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, 2a से 2a कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, गुणा में फिर से आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा, और फिर मिल जाएगा हमें डी थीटा। और अगर बटे की बात करें तो देखिए बटे में क्या है, बटे में है कॉस स्क्वायर थीटा अर्थात कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कट जाएगा, यहाँ साइन की घात 4 मिल जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 a का वर्ग, ये होगा 0 से पाई/2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और पूरे की घात 2। यहाँ पर अब हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लगाएंगे। हमें पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस सूत्र को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये होगा 16 a का वर्ग, सीमा है 0 से पाई/2, और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वर्ग हो जाएगा, और बटे में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ भी डी थीटा है और यहाँ पर भी डी थीटा है। तो 2 का वर्ग 4 कर ही दिया हमने, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 4a का वर्ग। उसके बाद फिर सीमा है 0 से पाई/2, इसे फिलहाल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। एक सूत्र और लिख देता हूं मैं, ये भी सूत्र हमें याद होना चाहिए। ये होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर हो तो ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो फिर से लिख लेते हैं इसको कुछ इस प्रकार से, 4a का वर्ग तो वैसे ही रहेगा, तो 4a का वर्ग। उसके बाद समाकलन है 0 से पाई/2, उसके बाद है 1, एक के बाद है माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, और उसके बाद प्लस ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 4 थीटा बटा 2 के। 1 प्लस कॉस 4 थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ हो गया डी थीटा। अब हम चाहें तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर लघुत्तम लेंगे तो 2 4a का वर्ग बटा 2, इसका लघुत्तम आ जाएगा। ये 0 से पाई/2 है, देखिए 2 से इधर गुणा हो जाएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3। इधर 2 से 2 को गुणा करेंगे तो माइनस का 4 कॉस 2 थीटा होगा,
और प्लस ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा। ठीक है, और ये जो 2 था, 2 और 1 3 हो गया, याद रखें आप, डी थीटा। अब हम इनका समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 4/2 तो 2 हो जाएगा, चलो अगली बार लिख लेंगे 4 a² / 2। अब मैं इसका समाकलन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 थीटा माइनस का 4, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, थीटा का गुणांक 2, प्लस कॉस 4 थीटा का समाकलन होगा साइन 4 थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर सीमा कितनी चलेगी, 0 से π/2। अब हम सबसे पहले π/2 यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो गया 2 a², और अब रखेंगे हम यहाँ पर π/2, तो ये होगा 3 π/2, माइनस जब यहाँ π/2 रखें तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई का मान तो 0 होता है, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, साइन 2 पाई का मान भी कितना होता है, 0 ही होता है। उसके बाद माइनस 0 रखेंगे तो सभी जगह 0 ही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 0 सभी 0 हो जाएंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 से 2 भी कट गया, क्या मिला हमें, हमें मिला है 3 a² और पाई, केवल यही बचेगा हमारे पास, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, 3 a² पाई। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। तो 3 π a², यही आ रहा है हमारा उत्तर। इसका मतलब जो पहला विकल्प है ये इसका बिल्कुल सही विकल्प है, बाकी विकल्प गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।